सो कल हमने कलेक्शंस बनाए थे, यूज़र कलेक्शन बनाए, डिवाइस कलेक्शन बनाए, ठीक है? और उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में हमने प्लान किया कि हम कोई एप्लीकेशन पुश करेंगे। अभी उसके लिए हमने क्या किया था, वी अज़्यूम्ड कि हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, राइट? सो हमने एक शेयर्ड फ़ोल्डर बनाया हमारे ई ड्राइव में एप्लीकेशंस नाम का, उसमें 7-ज़िप इंस्टॉल कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 7-ज़िप को डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है? हम नया करंट वर्ज़न डाउनलोड करते हैं, ये हो सकता है पुराना हो, मुझे नहीं पता ये पुराना है कि नहीं, तो मैं गूगल क्रोम पे चला जाता हूँ, विल गो एंड चेक द वर्ज़न, सो आई विल से डाउनलोड 7-ज़िप एमएसआई। ठीक है, ये बता रहा है 7-ज़िप, मैं 7-ज़िप पे जा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे एमएसआई इंस्टॉलर्स बता रहा है, ये है 7-ज़िप 24.01 और 2301 जो 26 मतलब 20 जून 2023 में वर्ज़न 23.01 ये हुआ है और ये मेरा वो जो वर्ज़न है इट इज़ प्रोबेबली 2107 ये मेरा 21 यानी जुलाई 2021 का है वर्ज़न। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं ये नहीं डिप्लॉय करूँगा, मैं रिसेंट वर्ज़न डिप्लॉय करूँगा तो कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है। अभी पहले तो सबसे पहले मुझे एमएसआई इंस्टॉलर चाहिए और वो भी 64 बिट के लिए चाहिए। सो आई विल डाउनलोड दिस, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो, चलो, चलो। डाउनलोड हो रहा है, ये इज़ ऑलमोस्ट डन, ये हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कट करके मैंने डाल दिया ई ड्राइव एप्लीकेशंस में और मैंने यहाँ एक फ़ोल्डर बना दिया 7-ज़िप का। 7-ज़िप का एक फ़ोल्डर बना दिया और मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं और एक फ़ोल्डर बना दे रहा हूँ गूगल क्रोम का, ठीक है? क्रोम का फ़ोल्डर बना दिया है। यहाँ लेट्स से आई विल रीनेम इट गूगल क्रोम नाम दे देता हूँ मैं। गूगल क्रोम नाम दे देता हूँ और गूगल क्रोम भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी गूगल क्रोम मुझे कौन-सा डाउनलोड करना है? मुझे नॉर्मल गूगल क्रोम नहीं चाहिए, ठीक है? मैं गूगल पे जाऊँगा, आई विल डाउनलोड गूगल क्रोम एंटरप्राइज़ डाउनलोड। एंटरप्राइज़ डाउनलोड में जाऊँगा, ठीक है? अभी एंटरप्राइज़ डाउनलोड जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे को दूसरा यूआरएल आ रहा है। यूआरएल क्या आ रहा है? क्रोम एंटरप्राइज़ डॉट गूगल, एमएसआई एंड बंडल ऑप्शंस, ठीक है? सो ये भी है एंटरप्राइज़ ब्राउज़र डाउनलोड फॉर विंडोज़ एंड मैक। सो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। सो अभी ये यहाँ पे मैं डाउनलोड क्रोम करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, मुझे इंस्टॉल भी नहीं करना है। सो विल गो बैक, मैं बोलूँगा ऑफलाइन इंस्टॉलर, ऑफलाइन इंस्टॉलर, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ये क्रोम ऑफलाइन इंस्टॉलर है, मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? क्रोम ऑफलाइन इंस्टॉलर नहीं, दिस इज़ नॉट अ वैलिड लिंक, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, डाउनलोड गूगल क्रोम फॉर योर बिज़नेस। यहाँ पे विंडोज़ का ऑप्शन मैं विंडोज़ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। स हुँ, भाई मुझे क्या चाहिए? स्टेबल वर्ज़न चाहिए, ठीक है? फ़ाइल टाइप बंडल चाहिए, एमएसआई मैं बोलता हूँ मुझे एमएसआई दे दो और आर्किटेक्चर 64 बिट दे दो, यानी ये मेरा साइज़ होगा 80 एमबी का, ठीक है? 80 एमबी का। अगर मैं
बंडल सिलेक्ट करता हूँ तो 120 MB का है, तो मैं बंडल सिलेक्ट करता हूँ, बंडल में मुझे MSI भी आ जाएगा, और हम देखेंगे बंडल में क्या क्या आ रहा है। विल डाउनलोड इट, विल accept the license, accept and download it. अभी ये मेरा जो क्रोम है ये पुराने वर्जन का है। ये जगदीश, वांट टू स्पीक समथिंग? यस यस, ये स्टेबल आया था ना, उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या था? बेटा वर्जन। मतलब इसमें उसमें क्या होता है? बेटा यानी वो अभी स्टेबल वर्जन नहीं है, मतलब नया वर्जन उन्होंने रिलीज किया है, बट वो अभी स्टिल टेस्टिंग फेज में है, प्रीव्यू फेज में है, उसे बेटा वर्जन बोलते हैं हम। ओके ओके। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मुझे, मैं क्रोम पे सेलेक्ट करता हूँ एंड ये मेरा हो सकता है पुराना वर्जन हो। यहाँ पे ऑल्सो फोरगॉट कैसे देखते थे वर्जन। हेल्प हाँ, हेल्प में जाइए ना, हेल्प में। हाँ, अबाउट गूगल क्रोम। ठीक है, यहाँ पे मुझे वर्जन 122.0 दिखा रहा है। अपलोडिंग अपडेटिंग क्रोम है, मुझे अपडेटिंग नहीं करना है अभी फिलहाल इसको। मैं क्लोज कर देता हूँ। क्यों अपडेटिंग नहीं करना है? क्योंकि मैं इसको अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बंडल में जा रहा हूँ, तो बंडल में मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरे ग्रुप पॉलिसी फाइल से ADM और ADMX टेम्पलेट्स है। हम देख सकते हैं ये ADMX टेम्पलेट्स हमको मिले हैं सारे, और ADML फाइल्स मिल रही है। ये ADMX टेम्पलेट्स और ये लैंग्वेज फाइल्स, ADML फाइल्स ग्रुप पॉलिसी के लिए। डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास, ठीक है। और बंडल में तो प्रिसाइजली हमारे पास इंस्टॉलर तो रहेंगे ही, इंस्टॉलर भी है। सो ये मेरा इंस्टॉलर है। ठीक है, ये एंड पॉइंट वेरिफिकेशन इंस्टॉलर है, ये लीगेसी ब्राउजर सपोर्ट इंस्टॉलर है, और ये गूगल क्रोम स्टैंडअलोन एंटरप्राइज 64 बिट इंस्टॉलर है। तो मैं इंस्टॉलर कॉपी कर लेता हूँ और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ मेरे शेयर्ड फोल्डर में। एप्लीकेशंस का जो फोल्डर था वो मेरा शेयर्ड फोल्डर है, उसमें मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इस क्रोम का जो बंडल है उसको मैं रीनेम कर देता हूँ, सिर्फ इसको बोल देता हूँ chrome.msi। chrome.msi मैंने दे दिया है नाम। यानी मेरे पास एक 7-zip की MSI फाइल है जिसका नाम है 7-zip 2401 वर्जन है, 64 बिट, और एक गूगल क्रोम है जो chrome.msi है। दो एप्लीकेशंस मेरे पास है, और मेरा जो एग्जिस्टिंग गूगल क्रोम है मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, सो विल गो टू कंट्रोल पैनल। मैं जाऊंगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, और यहाँ पे मेरा जो क्रोम है मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। और अनइंस्टॉल करने के बाद मैं एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लूंगा। मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है, मेरा क्रोम अनइंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, विल रीस्टार्ट दी सर्वर। So my server is rebooted. We'll log in. Let's launch our configuration manager.
Okay, might be service not started. We'll relaunch the configuration manager. Okay, so we'll go to now software library. We'll go to application management. We'll go to applications. यहाँ पे अभी मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, हमने कोई एप्लीकेशन पुश नहीं किया है। ठीक है, अभी फिलहाल हम चलते हैं हमारे शेयर्ड फोल्डर पे। अभी ये मेरा लोकल पाथ है, तो मुझे लोकल पाथ नहीं चाहिए, मुझे शेयर्ड पाथ चाहिए। सो आई विल टाइप SCCM 01 एप्लीकेशंस, एंटर मार रहा हूँ, तो ये मेरा 7-zip आ गया। और 7-zip के बाद मुझे इसका फाइल का नाम, ये पूरा पाथ चाहिए मुझे विद द MSI एक्सटेंशन, विद द MSI। मैं ब्राउज भी कर सकता हूँ, बट मैं UNC पाथ कॉपी कर लेता हूँ। विल राइट क्लिक हियर, विल से क्रिएट एप्लीकेशन। मुझे एप्लीकेशन पुश करना है, मैं क्रिएट एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो बोल रहा है भाई मुझे MSI इंस्टॉलर दो। ठीक है, MSI इंस्टॉलर, तो लोकेशन कहाँ है, मैं बोल देता हूँ लोकेशन ये विद द फाइल नेम। यहाँ पे हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, सर्वर नेम, शेयर नेम एंड फाइल नेम। फाइल नेम भी इंपॉर्टेंट है विद द एक्सटेंशन, तो मैंने फाइल नेम विद द एक्सटेंशन दे दिया है। वी विल मूव नेक्स्ट। सो मुझे एरर मैसेज दे रहा है, द पब्लिशर ऑफ 7-zip file could not be verified. Are you sure you want to import this file? We'll say yes. मुझे import कर लेना है इस फाइल को। मेरे को पता है ये नॉन पब्लिशर है। We'll move next. तो अभी ये एप्लीकेशन का नेम दिखा रहा है, एप्लीकेशन क्या है, तो मैं बोल देता हूँ 7-zip पे यही नाम रहने देता हूँ। ये नेम है 7-zip 24.01 वर्जन है, 64-bit एडिशन। मैं पब्लिशर बोल देता हूँ 7-zip कॉर्पोरेशन इज द पब्लिशर। सॉफ्टवेयर वर्जन है 2401। ठीक है, ओरिजिनल रेफरेंस मुझे कुछ नहीं देना है। ये मेरा इंस्टॉलर प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम रन होगा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। जो मेरा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम रन होने वाला है इंस्टॉल होने के लिए। अभी इंस्टॉलेशन बिहेवियर, इंस्टॉल फॉर सिस्टम इफ रिसोर्स इज डिवाइस, अदरवाइज इंस्टॉल फॉर यूजर। तो मैं बोलूंगा इंस्टॉल फॉर सिस्टम कर दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड क्लोज। तो ये मेरा एप्लीकेशन इसमें इंपोर्ट हो गया है, लेकिन अभी हमने ना इसको, इस पर कोई एक्शन नहीं किया है। अभी डिप्लॉयमेंट टाइप्स 1 है, डिप्लॉयमेंट 0 है। ठीक है, अभी सबसे पहले अगर हम कंटेंट स्टेटस चेक करें, इस पे कंटेंट स्टेटस पे सिलेक्ट करें, तो कंटेंट स्टेटस दिखा रहा है सक्सेस 0, इन प्रोग्रेस 0, फेल्ड 0, अननोन 0। यानी ये कंटेंट पुश नहीं हुआ, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के पास है ही नहीं कंटेंट। ये अभी हमारे SCCM साइट सर्वर के पास है। ये पहले कंटेंट हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के पास जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से हमारा क्लाइंट मशीन पुल करेगा। सो हमको क्या करना है, विल गो बैक टू सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, एप्लीकेशन, ये मेरा 7-zip जो एप्लीकेशन, वी विल राइट क्लिक, और मैं इसको बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट। राइट क्लिक करके हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट। विल मूव नेक्स्ट। तो ये मेरा एप्लीकेशन है, सिलेक्ट करना है हमको। नेक्स्ट, तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट सिलेक्ट करो। हाँ भाई, हमारे प्रोडक्शन में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हो सकते हैं, तो उस लोकेशन पे या उस ब्रांच पे या कौन सा क्लाइंट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को रिपोर्ट कर रहा है वो हमको नहीं पता है, तो हमको यहाँ से रिलेवेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ग्रुप में हम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। सो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही सर्वर है, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। सो मैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड क्लोज। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी कंटेंट स्टेटस पे जाऊंगा मैं, तो ये इन प्रोग्रेस अभी 1 दिखा रहा है। वी विल वेट फॉर सम मोमेंट, 1 से 2 मिनट लगेगी इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में कंटेंट। साइज बता रहा है 1.85 MB का, राइट।
So we can refresh here. We can view the status. राइट, सक्सेस हो गया है, इन प्रोग्रेस था, अभी सक्सेस हो गया है। ठीक है, कंटेंट स्टेटस सक्सेस हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेज। ठीक है, ये सक्सेस हो गया है। अगर हम वापस चलते हैं सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी पे, 7-zip पे, कंटेंट स्टेटस पे, तो यहाँ पे हमको सक्सेस दिखा रहा है। राइट, सक्सेस दिखा रहा है, यहाँ पे कंटेंट स्टेटस में हमको सक्सेस दिखा रहा है। और अगर हम व्यू स्टेटस में जा रहे हैं तो व्यू स्टेटस में हमको दिखा रहा है सक्सेस है, यानी हमारा सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अभी हमको इसको डिप्लॉय करना है, अभी हम इसको डिप्लॉय करेंगे। सो वी विल राइट क्लिक, वी विल से डिप्लॉय द पैकेज, वी विल से डिप्लॉय। अभी सॉफ्टवेयर इसने मेरा सिलेक्ट कर लिया, हम यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं। कलेक्शन, अभी कौन से कलेक्शन पे पुश करना है, हम सीधा क्लाइंट पे भी पुश कर सकते हैं, बट दैट इज द रॉन्ग मेथड। हम कभी भी कोई भी डायरेक्ट यूजर एंड क्लाइंट पे कोई भी सॉफ्टवेयर या पैकेज या अपडेट कुछ भी डायरेक्ट पुश नहीं करते, हम हमेशा कलेक्शन पे पुश करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कलेक्शन सिलेक्ट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूजर कलेक्शंस दिखा रहा है, मैं यहाँ से डिवाइस कलेक्शन सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी मैं विंडो सर्वर के कलेक्शंस पे पुश करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऑल विंडो सर्वर है, ठीक है, जिसमें 2 मेंबर काउंट है। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ऑल विंडो सर्वर, विल से ओके। ये मेरा कलेक्शन आ गया जिसमें मैं पुश करूंगा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट फॉर डिपेंडेंसीज सिलेक्टेड है, आई विल लीव एज इट इज, विल मूव नेक्स्ट। तो ये बोल रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है आपका, अगर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट, अभी डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक्शन हमको क्या करना है, एक्शन तो प्रिसाइसली हमको इंस्टॉल ही करना है, हमको अनइंस्टॉल तो करना नहीं है। अगर अनइंस्टॉल करना है तो हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो तो। अभी तो इंस्टॉल्ड है नहीं, तो हमको तो इंस्टॉल ही करना है। तो पर्पस, तो अवेलेबल या रिक्वायर्ड, अगर मैं अवेलेबल सिलेक्ट करता हूं तो ये एप्लीकेशन यूजर के मशीन पे सॉफ्टवेयर सेंटर में जाके होल्ड हो जाएगा, वहां से यूजर खुद मैन्युअली इंस्टॉल कर सकता है। अगर मैं रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर लूंगा, रिक्वायर्ड, तो ये फोर्सफुली जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 7-zip अवेलेबल मोड में इंस्टॉल करेंगे और गूगल क्रोम हम रिक्वायर्ड मोड में इंस्टॉल करेंगे। इसलिए मैंने 2 एप्लीकेशन डाउनलोड की है। तो विल सेलेक्ट अवेलेबल मोड, तो यहाँ पे बोल रहा है अलाउ एंड यूजर्स टू अटेम्प्ट टू रिपेयर दिस एप्लीकेशन, ये मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, विल मूव नेक्स्ट। अभी हम शेड्यूल भी कर सकते हैं ये एप्लीकेशन, अगर आप बोलते हो कि मुझे भाई यूजर्स को मंडे मॉर्निंग ही देनी है, अभी नहीं देनी है मुझे, अभी तो आज मेरा वेडनेसडे है, मुझे आज नहीं देनी है, थर्सडे को भी नहीं देनी है, फ्राइडे को भी नहीं देनी है। मुझे या तो यूजर्स को फ्राइडे को देनी है या तो मंडे को देनी है। फ्राइडे को इसलिए भाई थोड़ा लोड कम रहेगा, वीकेंड मूड होगा, इसलिए मैं फ्राइडे को दे दूंगा तो यूजर्स खुद ही इंस्टॉल कर लेंगे। सो वी कैन सेलेक्ट द शेड्यूल, अभी मैं शेड्यूल नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ऑन इमीडिएट दे देता हूँ। अभी यूजर नोटिफिकेशन, यूजर को कैसे नोटिफिकेशन चाहिए, तो डिफॉल्ट क्या है, डिप्लॉय इन सॉफ्टवेयर सेंटर एंड ओनली शो नोटिफिकेशन फॉर कंप्यूटर रीस्टार्ट्स। और सेकंड ऑप्शन है ऑल नोटिफिकेशन, सो वील सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस, राइट, वील मूव नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड्स भी बता सकते हैं, क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट अलर्ट व्हेन द थ्रेशोल्ड इज हायर देन द फॉलोइंग। तो ये किस चीज का, फेल्ड डिप्लॉयमेंट का है, थ्रेशोल्ड फॉर फेल्ड डिप्लॉयमेंट। मैं बोलता हूँ अगर 10% से ज्यादा सिस्टम्स फेल हो रहे हैं तो उसका एक अलर्ट क्रिएट हो जाना चाहिए, एक अलर्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। विल पुट नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज। अरे वो अभी मैं वो देख क्या था, ठीक है चलो। विल सी अगेन डिप्लॉय, मैं और कोई कलेक्शन ले लेता हूँ, विंडोज 10 कलेक्शन। विंडोज 10 पे अभी हमारा मशीन क्लाइंट का इशू है, अवेलेबल मोड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऑल नोटिफिकेशंस, नेक्स्ट। यहाँ पे हाँ यहाँ नीचे आने पर तो सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर क्या था मेंटेनेंस वो। मोड है ये। अभी ये ऑपरेशंस मैनेजर का है, अगर ऑपरेशंस मैनेजर आपका क्या करता है, सिस्टम सेंटर, जैसे हमने फर्स्ट डे थियरी में पढ़ा था, सिस्टम सेंटर का पूरा फैमिली है। तो सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है जो सिस्टम्स मैनेज करता है, ऑपरेशंस मैनेजर हमारा मॉनिटरिंग टूल है।
बोल रहा है एनेबल सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर मेंटेनेंस मोड इफ यू वांट ऑपरेशन मैनेजर टू जनरेट अलर्ट्स व्हेन द एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड। ठीक है, तो अगर आपका ऑपरेशन मैनेजर है नेटवर्क में, ऑपरेशन मैनेजर से मॉनिटर कर रहे हो और उसके तरफ से आपने मेंटेनेंस विंडो डिफाइन करके रखा है, तो वो मेंटेनेंस मोड का ट्रिगर करेगा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वक्त। और अगर उस वक्त कुछ भी ये होता है तो वो अलर्ट जनरेट कर देगा। क्लियर? तो अभी हमने ये डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉयमेंट्स 1 दिखा रहा है। अभी हम डिप्लॉयमेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कौन से कलेक्शंस पे आपने डिप्लॉय किया है। इंस्टॉल स्टेट है, हम थोड़ी देर वेट करेंगे। हम सॉफ्टवेयर सेंटर यहाँ से पुल कर लेते हैं। हम और एक चीज कर लेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, हम क्लाइंट सेटिंग्स में चलेंगे। और हम चलेंगे सॉफ्टवेयर सेंटर में। यहाँ पे हाइड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस इन सॉफ्टवेयर सेंटर पे अनचेक कर देंगे, तो ये हाइड नहीं करेगा, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, सो ये पॉलिसीज ऑटोमेटिकली पुश कर लेगा, वी नो नीड टू वरी। हम चलेंगे सॉफ्टवेयर सेंटर पे। थोड़ी देर में हमको एप्लीकेशंस में यहाँ पे 7-zip दिखना चाहिए। और वी कैन मैन्युअली ट्रिगर दी पॉलिसी। अगर हमको वेट नहीं करना है तो हम कंट्रोल मैनेजर में जाके, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाके मैनुअल पॉलिसी ट्रिगर कर सकते हैं। एक्शंस, मैं बोलता हूँ भाई यूजर पॉलिसी दो मुझे और मशीन पॉलिसी भी दो। इसको ओपन रखते हैं, विद इन 2 to 5 मिनट्स यहाँ पे 7-zip हमको दिखना चाहिए। आ गया 7-zip? ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन भी आ गया, न्यू सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, 7-zip भी आ गया। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉल करने को बोल रहा है, इंस्टॉल हुआ नहीं, इंस्टॉल करने को बोल रहा है। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम दिखा रहा है, पब्लिश बाय 7-zip कॉर्पोरेशन, जो हमने पब्लिशर का नाम दिया था। ठीक है, डाउनलोड साइज दिखा रहा है, टाइम नॉट स्पेसिफाइड है, टोटल कंपोनेंट्स 1 है, रीस्टार्ट रिक्वायर्ड माइट भी हो सकता है, डेट पब्लिश नॉट स्पेसिफाइड हमने नहीं दिया था, रिवीजन 1 ही है, वर्जन 2401 हमने दिया था, स्टेटस इज अवेलेबल। सो विल क्लिक इंस्टॉल। तो डाउनलोडिंग एंड ये इंस्टॉलिंग दिस। हम्म ये अगर एंड यूजर पे जाएगा तो अगर वो हम्म पासवर्ड मांगेगा उसको नहीं विदाउट मांगेगा, पासवर्ड नहीं इंस्टॉल कर दिया। मांगेगा, नहीं नहीं, एडमिन पासवर्ड नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा पासवर्ड, नहीं मांगेगा यूजर को पासवर्ड। ठीक है, सो ये अभी हमने इंस्टॉल कर दिया, अभी अनइंस्टॉल दिखा रहा है, तो हम चलते हैं, अगर स्टार्ट मेन्यू में वी कैन सी 7-zip फाइल मैनेजर इंस्टॉल हो गया, वी कैन लॉन्च दी एप्लीकेशन। अभी मैं यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ, रिमूविंग दी सॉफ्टवेयर, और रिमूव हो गया। ठीक है, अभी हम वापस स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर रिमूव हो गया। ये सेम एज इट इज, जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही यूजर के मशीन पे भी बिहेवियर होगा। यूजर के लॉगिन में यूजर को कोई एडमिन राइट्स नहीं चाहिए। ये जो भी बैकएंड से ट्रिगर होगा है, हमने यहाँ पे अकाउंट डिफाइन किया है। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन में, साइट कॉन्फ़िगरेशन में, साइट्स में, ठीक है, प्रॉपर्टीज में चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने अकाउंट डिफाइन किया था, नहीं सॉरी, क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन के साथ, और प्रॉपर्टीज में भी हमने कहीं डिफाइन किया था। नहीं वो आ गया याद आ गया। पता था मेरे डिस्ट्रीब्यूशन, को एक। एक मिनट, बाउंड्री ग्रुप्स में शायद डिफाइन किया था हमने। वो सिस्टम का अकाउंट ले लेगा जो आपने अकाउंट स्पेसिफाई किया होगा ना, ठीक है, सर्वर के लिए। वो अकाउंट, एग्जिस्टिंग अकाउंट जो हमने ये अकाउंट से वो अपडेट करेगा, ये अकाउंट से सारे ट्रिगर्स होंगे एक्शन। क्लियर है यहाँ तक कैसे यस एप्लीकेशन यस। अवेलेबल मोड में डिप्लॉय हुआ? अभी हम चलते हैं गूगल क्रोम, हम डिप्लॉय करेंगे रिक्वायर्ड मोड में। ठीक है, एप्लीकेशंस में चलेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे मुझे गूगल क्रोम का पाथ चाहिए, तो मैं चलता हूँ फाइल एक्सप्लोरर पे, और हम चलते हैं गूगल क्रोम। ठीक है, ये मेरा यूएनसी पाथ है, रिमोट पाथ है। ठीक है, ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ वापस।
इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया पाथ। नेक्स्ट। तो इसका पब्लिशर तो ऑलरेडी था ही, गूगल क्रोम इज अ नोन पब्लिशर। तो ये बोल रहा है नेम एप्लीकेशन का मैं बोल देता हूँ गूगल क्रोम, ठीक है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं, पब्लिशर बोल देते हैं गूगल। सॉफ्टवेयर वर्जन हम कुछ भी डाल देते हैं 79.01, ठीक है। ऑप्शनल रेफरेंस मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। अब ये मेरा इंस्टॉलर प्रोग्राम है, ठीक है। इंस्टॉल फॉर सिस्टम मैंने दे दिया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट एंड क्लोज। अभी यहाँ पे ये मेरा एप्लीकेशन इंपोर्ट हो गया है SCCM के कंसोल में। अभी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इसके अंदर कुछ चीजें समझेंगे। मैं 7-zip में भी समझा सकता था, लेकिन हम गूगल क्रोम में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि गूगल क्रोम इज अ नोन एप्लीकेशन जो हम ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपेयर टू 7-zip, ठीक है। सो लेट्स से आई राइट क्लिक और मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ इसके एप्लीकेशन के। तो सबसे पहले क्या दे रहा है, जनरल इन्फॉर्मेशन हमको एप्लीकेशन का नाम दे रहा है, पब्लिशर दे रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन दे रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज देनी है, डेट पब्लिश दे सकते हैं हम। मैं आज का डेट दे देता हूँ पब्लिश 23rd 2024, राइट। ओनर्स कौन है, सपोर्ट कॉन्टेक्ट, यानी ये ओनर के अकाउंट के थ्रू ये पुश होने वाला है। क्रिएटेड बाय दिस एंड मॉडिफाइड बाय दिस। क्रिएटेड टाइम एंड मॉडिफाइड टाइम दिखा रहा है, रिवीजन टाइम दिखा रहा है, स्टेटस इज एक्टिव, सुपरसीडिंग नो है। सॉफ्टवेयर सेंटर में चलते हैं हम। तो सॉफ्टवेयर सेंटर में लोकलाइज्ड एप्लीकेशन नेम ये दिखाएगा, ठीक है। अगर कोई प्राइवेसी यूआरएल है, लिंक्ड टेक्स्ट है, यूजर डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आप आइकॉन भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे मेरे एप्लीकेशन को आइकॉन दे देना है, ठीक है। कौन सा, गूगल का आइकॉन चाहिए मुझे, ठीक है। सो यहाँ मैं ये मेरे पास एक लोगो है, ठीक है, गूगल का नहीं है, ठीक है, किसी और चीज का है, मैं ये लोगो दे देता हूँ। अभी ये लोगो दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा शायद सी ड्राइव में पड़ा है, आई एम नॉट श्योर। हाँ, सी ड्राइव में पड़ा है, मैं ये लोगो पाथ दे देता हूँ। आई क्लिक ब्राउज, सी ड्राइव में चला जाता हूँ मैं। तो ये लोगो यूजर्स को दिखेगा, ठीक है। रेफरेंसेस में यहाँ पे अगर मुझे कोई रेफरेंसेस देने हैं तो मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रायोरिटी मीडियम है, मैं लो हाई डिफाइन कर सकता हूँ। एनेबल फॉर ऑन डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफाइन कर सकता हूँ। डिप्लॉयमेंट टाइप्स, ठीक है, गूगल क्रोम MSI इंस्टॉलर है। अभी मैं इसको अगर एडिट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास और एक विंडो ओपन हो रहा है, बोल रहा है नेम आपका क्या आएगा एप्लीकेशन का, ये गूगल क्रोम विंडोज इंस्टॉलर MSI फाइल है। ये टेक्नोलॉजी विंडोज इंस्टॉलर है, MSI फाइल है हमारा। लैंग्वेजेस कोई डिफाइन नहीं है। कंटेंट में अगर देखें तो ये कंटेंट का लोकेशन है, अनइंस्टॉल कंटेंट सेटिंग्स सेम एज इंस्टॉल कंटेंट है। प्रोग्राम्स में देखूं तो ये मेरा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है, ये मेरा अनइंस्टॉलेशन प्रोग्राम है, ठीक है। अभी अनइंस्टॉल प्रोग्राम में हम अगर देखें तो ये ध्यान से एक कोड दिखा रहा है, तो ये प्रोग्राम कोड है। जो अभी मेरा वर्जन है गूगल क्रोम का, ये उसका प्रोग्राम कोड है। हर एक MSI एप्लीकेशन का खुद का एक प्रोग्राम कोड होता है, उस कोड के बेसिस पे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है और अनइंस्टॉल होता है। तो ये मेरा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम डिफाइंड है यहाँ पे, और यहाँ पे अनइंस्टॉलेशन प्रोग्राम डिफाइंड है। अगर मुझे कोई रिपेयर प्रोग्राम देना है जो इसके अलावा हो सकता है बाय चांस, तो मैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। उसके अलावा प्रोडक्ट कोड भी मैं दूसरा डिफाइन कर सकता हूँ। अगर रन इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन प्रोग्राम एस 32 बिट्स और 64 ऑन 64 क्लाइंट्स, ऑन 64 बिट क्लाइंट्स, तो मैं वो प्रोडक्ट कोड भी दे सकता हूँ। डिटेक्शन मेथड, तो ये मेरा जो डिटेक्ट करेगा अगर ये गूगल क्रोम इंस्टॉल्ड है कि नहीं, वो भी तो पहले चेक करेगा। अगर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो दोबारा क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। तो वो इस प्रोडक्ट कोड के थ्रू ही डिटेक्ट करने वाला है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो नहीं करेगा। यूजर एक्सपीरियंस, तो लोके इंस्टॉलेशन बिहेवियर, इंस्टॉल फॉर सिस्टम है, मैं इंस्टॉल फॉर यूजर, इंस्टॉल फॉर सिस्टम इफ रिसोर्सेज डिवाइस, और इंस्टॉल फॉर यूजर कर सकता हूँ, लेकिन इंस्टॉल फॉर मैं सिस्टम करूंगा। लॉग इन रिक्वायरमेंट, वेदर यूजर इज लॉग्ड इन और नॉट, इमटेरियल है। इंस्टॉलेशन प्रोग्राम विजिबिलिटी हिडन रहेगा, बैकग्राउंड में इंस्टॉल होगा। मैक्सिमम अलाउड टाइम
टू रन द इंस्टॉलेशन 120 मिनट्स दिए हुए हैं, आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो। लेट्स से मैं बोलता हूँ 30 मिनट्स इज इनफ। एस्टिमेटेड इंस्टॉलेशन टाइम इज 15 मिनट्स, 15 मिनट में तो इंस्टॉल हो जाएगा, ये दिस इज द मैक्सिमम टाइम। उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स, अभी यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट्स भी डिफाइन कर सकता हूँ। भाई रिक्वायरमेंट्स कैसी, जैसे मैं चाहता हूँ भाई मेरे मशीन पे 2 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, या 10 GB फ्री स्पेस होना चाहिए, 4 GB रैम होना चाहिए, वो मैं रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर सकता हूँ। तो अगर वो रिक्वायरमेंट्स मैच होंगी तो ही इंस्टॉल होगा, रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं होगी तो इंस्टॉल नहीं होगा। तो मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं रिक्वायरमेंट्स डिफाइन नहीं करूंगा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जैसे मैं डिवाइस बता रहा हूँ, टोटल फिजिकल मेमोरी भाई मुझे चाहिए 4096 MB, तो ही इंस्टॉल होना चाहिए। अगर 4096 MB से कम है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4096 MB, ठीक है, इतना मिनिमम होना चाहिए। मैं दूसरा भी रिक्वायरमेंट डाल सकता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ भाई मेरे CPU स्पीड x गीगाहर्ट्ज की होनी चाहिए, या फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स 2 होने चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू 2, 2 हो, इक्वल्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, 2 या उससे ज्यादा होना चाहिए तो ही इंस्टॉल होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल मेरे पास डिस्क स्पेस, एनी ड्राइव, कोई भी ड्राइव में, या सिस्टम ड्राइव में, फॉर एग्जांपल सिस्टम ड्राइव ग्रेटर देन और इक्वल टू भाई 50 GB से ज्यादा स्पेस है टोटल, सॉरी ये 5000 MB से ज्यादा का हार्ड ड्राइव हो, पार्टीशन हो, तो ही इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। तो ये हम रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। मैं इस रिक्वायरमेंट को डिलीट कर देता हूँ। उसके अलावा रिटर्न कोड से भाई सक्सेस आए तो नो रिबूट 0 चाहिए सक्सेस कोड, नो रिबूट के लिए 17 जनवरी, सॉफ्ट रिबूट के लिए 3010 है, हार्ड रिबूट के लिए 1641 है, ठीक है, फास्ट रिटायर के लिए 16.8 है। इसके अलावा भी आप कोई दूसरे रिटर्न कोड डाल सकते हो। फिर डिपेंडेंसीज, तो ये डिपेंडेंसीज क्या है, तो डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि अगर मेरा गूगल क्रोम का कोई डिपेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एसक्यूएल सर्वर डालना है, तो हो सकता है मुझे मेरे एसक्यूएल सर्वर को एमएसआई पैकेज में पुश कर रहा हूँ, लेकिन उसको डिपेंडेंसी चाहिए डॉटनेट की, डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.6 चाहिए या 4.8 चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल मेरे गूगल क्रोम को 7-zip चाहिए, सो मैं ये ऐड करूंगा, ठीक है, और ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं 7-zip सिलेक्ट कर लूंगा, दे दूंगा, राइट। सो मैं ये बोलता हूँ प्री रिक्विजिट्स एंड ओके कर दूंगा। यानी तो क्या करेगा, पहले ये 7-zip इंस्टॉल करेगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है ये सब, पहले 7-zip इंस्टॉल करेगा, फिर गूगल क्रोम इंस्टॉल करेगा। तो ये डिपेंडेंसी के तौर पे हम कोई भी पहले डिपेंडेंसी डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद वो एप्लीकेशन, अगर हो सकता है किसी सिस्टम पे मेरा 7-zip इंस्टॉल है तो वो इस स्टेप को स्किप कर देगा, डायरेक्ट गूगल क्रोम इंस्टॉल कर देगा। सो विल कैंसिल दिस, ठीक है। फिर कंटेंट लोकेशन, मेरा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कौन से चलो भाई डिस्ट्रीब्यूशन एक कौन, मिनट, हाँ अगर समझो कि આપણે કોઈ ઇન્સ્ટોલ છે વર્ઝન બરોબર, એ ઓટોમેટિક अपडेट नहीं थी। ના એને પુલ કરવું પડે, વી નીડ ટુ પુલ બેક, અનઇન્સ્ટોલ કઈ કરવો રીતે? પડશે, ના અનઇન્સ્ટોલ કરવો પડશે। એવું તો નહીં હોતું ને, હમ એવું થોડું એવું ના નથી હોતું ને, ડાયરેક્ટ પ્રોડક્ટ અપડેટ કોડ થઈ જાય સેમ ને। હશે, પ્રોડક્ટ કોડ સેમ હશે તો અપડેટ થઈ જશે, પ્રોડક્ટ કોડ જુદું હશે તો પુલ કરવું પડશે, પુલ બેક કરવું પડશે ને નવું ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે, પ્રોડક્ટ કોડ મેચ થવું જોઈએ અપડેટ થવા માટે। રિક્વાયર્ડ મોડ હશે તો પ્રોડક્ટ કોડ મેચ થવું જોઈએ, પ્રોડક્ટ કોડ મિસમેચ હશે તો અપડેટ નહીં થશે। એ ઠીક ડિટેક્શન છે જ, પણ કારણ કે એટલે ડિટેક્શન ખબર નહીં હવે મને, પણ અમે આ રીતે મતલબ કે અપડેટ ડાયરેક્ટલી આ લોકો અપડેટ કરતા એટલે પૂછું તમને હું। એ પેકેજ હશે, એપ્લિકેશન નહીં હશે, પેકેજ હશે। મને નહીં ખબર પડે, ના ના એપ્લિકેશન જ કરતા તમે, સમજો કે અને અને તમે અને તમે આમાં આગળ ડિપેન્ડન્સી નાખી, યસ જગદીશ સર જે વાત કરી રહ્યા છે ને એસસીસીએમ હમ ની કરતા ને તમે, તો એસસીસીએમ જે આપણે અહીંયા જે ચાલે છે એ એની વાત કરો ને જગદીશ।
હા હું એ જ વાત કરું પણ એ તું જે એ વિચારે છે ને એ પેકેજ નથી વિચારતો તો. પેકેજ છે. અપડેટના પેકેજ પહેલા ડાઉનલોડ કરે છે અને પછી અપડેટ કરે છે. નહીં ગૌરાંગ એવું નહીં કેતો. એટલે સંતોષભાઈ આમાં કેવું છે કે અમે કેવું કરતા કે કોઈ મતલબ કે તમે એમ જેમ કીધું ને કે એવું નહીં કે ગૂગલ ક્રોમ છે, પછી મોઝિલા છે, પછી વેબએક્સ છે, આ બધી એપ્લિકેશન અમે શું કરતા કે ભાઈ જૂની એપ્લિકેશન હોય તો જે બી વર્નાબિલિટી આવે બરોબર એના ઉપર અમે વર્ઝન એને અપગ્રેડ કરતા એમ. તો એ ઓટોમેટિક નવા વર્ઝન ઉપર અપગ્રેડ થઈ હતી અમે. એટલે તમને પૂછું છું કે જૂનું વર્ઝન હોય તો એને આઈ થિંક અનઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર નહીં પડતી મને, જો મને જે ખબર છે ત્યાં સુધી એ જો ઓટોમેટિક અપગ્રેડ થઈ પ્રોડક્ટ કોડ સેમ હોય તો જરૂર નહીં પડશે. પ્રોડક્ટ કોડ જુદું હશે તો જરૂર પડશે. વર્ઝન સમજો કે લોઅર પ્રોડક્ટ નંબર સેમ રહેશે, પ્રોડક્ટ કોડ સેમ રહેશે. એ ડિપેન્ડ કરે છે પબ્લિશર પર. ના હવે પબ્લિશર તો ફોર સેમ જ રહેવાનું ને એક્ઝામ્પલ જો ફોર એક્ઝામ્પલ history of Google Chrome browser with product code. જો આ વર્ઝન છે બરોબર. હવે 49 વર્ઝન છે, એમાં 10.6 છે, 10.8 પણ છે, રાઈટ, 64 બીટ. તો 2009 to 2016 એનું વર્ઝન એક જ છે, તો પોસિબલ છે કે એનું પ્રોડક્ટ કોડ એક જ હોય, પણ વર્ઝન ચેન્જ થયું તો એનો પ્રોડક્ટ કોડ જુદો થઈ જશે, કારણ કે પ્રોડક્ટ જુદો થઈ ગયો. કારણ કે એ ડિટેક્ટ કેવી રીતે કરશે એને પહેલા એપ્લિકેશન ને ડિટેક્ટ કરવા માટે પ્રોડક્ટ કોડ જોઈએ. અને બીજું એમાં કેવું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા મારો આ પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોગ્રામ છે, આ અનઇન્સ્ટોલેશન પ્રોગ્રામ છે. તો ભાઈ જો ડિટેક્શન મેથડ છે તો આ ડિટેક્શન મેથડ આવી રીતે કરશે. તો આમાં એડિટ ક્લોઝ પણ નાખી શકીએ. પ્રોડક્ટ કોડ જો અહીંયા આ પ્રોડક્ટ કોડ છે મારો, રાઈટ. જો પ્રોડક્ટ કોડ મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ કોડ આપણે નાખી શકીએ એડ ક્લોઝ. હું બીજું પ્રોડક્ટ કોડ પણ નાખી શકું છું, કે ફાઇલ પાથ ફોલ્ડર બરોબર નાખી શકું છું. સો વિધાઉટ પ્રોડક્ટ કોડ તમે કેવી રીતે ડિફાઇન કરશો કે એ સેમ પ્રોડક્ટ છે કે જુદો પ્રોડક્ટ છે? અને તમે એમાં ડિફાઇન પણ કરી શકો છો અહીંયા ડિપેન્ડન્સીસ. દાખલા તરીકે મારી પાસે જૂનો પ્રોગ્રામ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ કરીએ કે મારી પાસે 7-zip છે, એને આપણે ગૂગલ ક્રોમ કન્સિડર કરીએ, આ જૂનો પ્રોગ્રામ છે ફોર એક્ઝામ્પલ. તો હું આને ઓકે કરીને ના આ તો ઓટો ઇન્સ્ટોલમાં આવી ગયું. ઓકે જસ્ટ અ મોમેન્ટ. એમાં ના પ્રોગ્રામ્સમાં તો અહીંયા જ આવશે, અનઇન્સ્ટોલેશન કરશે જૂનો પ્રોગ્રામ હશે તો જૂનો પ્રોગ્રામ અનઇન્સ્ટોલેશન કરશે પછી નવો ઇન્સ્ટોલ કરશે. એ તમે પેકેજમાં મલ્ટિપલ સ્ટેપ્સ ડિફાઇન કરી શકો. એમાં તમે પહેલા જૂનો અનઇન્સ્ટોલ કરાવી શકો પછી નવું ઇન્સ્ટોલ કરાવી શકો, એ પોસિબલ છે. એ બેકગ્રાઉન્ડમાં જ થશે. યુઝરને એવું લાગશે અપડેટ થઈ ગયું. યુઝરને એવું લાગશે અપડેટ થઈ ગયું. અને અહીંયા સુપરસીડન્સ છે બરોબર. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું એડ કરું સુપરસીડન્સ એપ્લિકેશન, ફોર એક્ઝામ્પલ આ સુપરસીડન્સ છે દાખલા તરીકે, ઠીક છે. હવે મને અહીંયા આ રિપ્લેસ કરાવી છે કે અનઇન્સ્ટોલ કરાવી છે, તો પહેલા એ અનઇન્સ્ટોલ થશે પછી મારી નવી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થશે. ગોટ ઇટ? આ મેં અહીંયા એક્ઝામ્પલ લીધું છે 7-zip નું.
પણ તમારી પાસે ગૂગલ ક્રોમનું જૂનું વર્ઝન છે, તમે અહીંયાથી બ્રાઉઝ કર્યું, આને આપી દીધું અને તમે અહીંયા ટિક કરી દીધું અનઇન્સ્ટોલ કરી દે, એટલે જૂના વર્ઝનને અનઇન્સ્ટોલ કરશે અને નવા વર્ઝનને ઇન્સ્ટોલ કરશે, અથવા તમે એને રિપ્લેસ પણ કરાવી શકો. ન્યૂ ડિપ્લોયમેન્ટ ટાઈપ એટલે ડુ નોટ રિપ્લેસ અથવા રિપ્લેસ, આની જગ્યાએ આ આવી જશે. ક્લિયર? ઠીક છે, ચલો વાંધો નહીં, એકવાર હું મારી રીતે ટ્રાય જોઈશ. બરોબર. ओके सो यहाँ पे हम कंटेंट लोकेशंस डिफाइन कर सकते हैं. तो अभी कंटेंट लोकेशन इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे पुश नहीं किया है. अभी सुपरसीडेंस का हमने बात किया, अगर मेरा कोई पुराना वर्जन है सो वी कैन अनइंस्टॉल इट, वो अनइंस्टॉल या रिप्लेस करवा सकते हैं डायरेक्टली हम इस लोकेशन से. सिक्योरिटी, तो कौन सा यूजर, द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स हैव परमिशन फॉर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एसोसिएटेड सिक्योरिटी रोल्स एंड सिक्योरिटीज स्कोप्स. ठीक है, इस यूजर को परमिशन रहेगा, इस यूजर के अकाउंट से इंस्टॉलेशन हो जाएगा. सो विल क्लिक ओके. अभी कंटेंट लोकेशन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है. अगर मैं 7zip के प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल और इसके कंटेंट लोकेशन पे जाऊं तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई इस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के पास आपका कंटेंट पड़ा है. तो मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वैलिडेट कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ. सो विल नाउ डिस्ट्रीब्यूट गूगल क्रोम. मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. नेक्स्ट नेक्स्ट will define the distribution point. Next and close. ठीक है, अभी ये हमने रिक्वायर्ड मोड में दिया है, अवेलेबल मोड में दिया है. क्या क्या भाई? रिक्वायर्ड मोड में दिया है, अवेलेबल मोड में दिया है. हमने नहीं, वो तो डिप्लॉयमेंट पे आएगा, सॉरी माय बैड. ठीक है, विल गो टू कंटेंट स्टेटस. ये सक्सेस हो गया है, यानी मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है कंटेंट. नाउ विल गो बैक. गूगल क्रोम को हम डिप्लॉय करेंगे. राइट क्लिक, डिप्लॉय. तो उससे पहले हम ठीक है, कलेक्शन सेलेक्ट करेंगे. अगेन आई विल सेलेक्ट डिवाइस कलेक्शंस, विंडोज सर्वर. नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट. नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल मोड और पर्पस रिक्वायर्ड दे दूंगा मैं, यानी फोर्सफुली मुझे दे देना है गूगल क्रोम. अलाउ एंड यूजर्स टू रिपेयर द एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं. व्हेन अ रिसोर्स इज नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ द कलेक्शन, अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन. अगर ये मेरा रिसोर्स उस कलेक्शन का मेंबर नहीं है तो अनइंस्टॉल कर दे एप्लीकेशन, ये भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ. Pre-deploy software to the user's primary device or send wake-up packets. Allow clients to on a metered internet connection to download content after the installation deadline. ठीक है, तो मैं ये रिक्वायर्ड मोड में दे रहा हूँ, ये कोई भी मैं ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इट इज ऑप्शनल. नेक्स्ट, शेड्यूल में डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं एज सुन एज पॉसिबल पे डाल रहा हूँ, इमीडिएटली डाल रहा हूँ, टाइम बेस्ड. नेक्स्ट, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्टेड है, मुझे ऑल नोटिफिकेशन चाहिए यूजर में. When the installation deadline is reached, allow the following activities to be performed outside the maintenance window. ठीक है, मेरा सर्वर है तो मैं बोलूंगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर दे भाई और सिस्टम भी रीस्टार्ट कर दे if required, right, to complete the installation. ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन दे दिए मैंने, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए. नेक्स्ट, अलर्ट्स. अगर मेरा क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट अलर्ट व्हेन द थ्रेशोल्ड इज लोअर देन द फॉलोइंग, और फेल्ड हो भाई, 10% से ज्यादा फेल हो तो भी मुझे अलर्ट चाहिए. विल मूव नेक्स्ट एंड क्लोज. मेरा डिप्लॉयमेंट हो गया है. कौन सा कलेक्शन पे, हम डिप्लॉयमेंट पे जाके चेक कर सकते हैं, ऑल विंडोज सर्वर पे. मैं अभी सॉफ्टवेयर सेंटर ओपन कर लेता हूँ. तो अभी यहाँ पे आया नहीं है. मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल पैनल पे जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाऊंगा और मैन्युअली पॉलिसी ट्रिगर करवा दूंगा. एक्शंस में जाऊंगा,
user policy run. Okay, machine policy run. So हम वेट करेंगे. तो आ गया सॉफ्टवेयर चेंजेस आर रिक्वायर्ड. यहाँ पे लोगो भी आ गया. इस पे हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलिंग कर रहा है. मैंने इंस्टॉलेशन नहीं किया है. इट इज इंस्टॉलिंग. इट इज. समझ भाई, ये विंडोज पैचेस में भी सेम मेथड है, कैसे है करते हैं फिर क्या किसमें? पैचेस में? पैचिंग हम अगर देखेंगे, मेरे को डोंट वरी. पैचिंग विल सी, डोंट वरी. ठीक है, तो ये मेरा फोर्सफुली इंस्टॉल हो गया. ठीक है, स्टेटस इंस्टॉल दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है, रिवीजन 2 दिखा रहा है, डेट पब्लिशन दिखा रहा है, एस्टिमेटेड टाइम नॉट स्पेसिफाइड, डेट मॉडिफाइड दिखा रहा है. ठीक है, अभी मैं इसको अनइंस्टॉल करने जाऊंगा एज ए यूजर, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करने दे रहा है, अनइंस्टॉल नहीं करने दे रहा है. यानी ये मेरा एप्लीकेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है. मैं इसको लिस्ट मोड में भी देख सकता हूँ. ठीक है, ये इंस्टॉलेशन, ये गूगल क्रोम इंस्टॉल्ड है और ये अवेलेबल है. I'll come back here. ठीक है, ये इंस्टॉल्ड है, ये अवेलेबल है. क्लियर है? मैं इसको मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ. सो दिस इज इंस्टॉल्ड, दिस इज अवेलेबल. ये मेरा फोर्सफुली यहाँ पे पब्लिशर भी दिखा रहा है, मुझे वर्जन भी दिखा रहा है. क्लियर है? एप्लीकेशन कैसे पुश करते हैं इंस्टॉल मोड और रिक्वायर्ड मोड में? यस यस क्लियर. ठीक है, अभी कल हम और एक चीज देखेंगे. कल हम पैकेज देखेंगे, कैसे पैकेज पुश करना है. मोजिला फायरफॉक्स को डाउनलोड करेंगे, उसे पुश करेंगे और हम एक EXE पैकेज देखेंगे. अभी तो हमने MSI पैकेज पुश किया. अगर मेरे पास EXE फाइल है तो मैं कैसे पुश कर सकता हूँ. तो हम कल एक EXE फाइल का पुशिंग देखेंगे और पैकेज का डिप्लॉयमेंट देखेंगे. ये दो चीज हम कल देखेंगे. उसके बाद हम OSD पे चलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट पे. ओके क्लियर विद टुडे सेशन? ओके ओके.